आइए हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस में अब पढ़ने का टाइम बचा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो अब आज से जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें क्या है, जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछते हैं, हर साल हर 1-2 साल के बाद क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट कर देता है, तो केवल हम लोग उन टॉपिकों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो हमने कल देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधों का, और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, वहां से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने एक टॉपिक फिर लिया है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन दर्पणों के द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, वो प्रतिबिंब आभासी हैं, वास्तविक हैं, उल्टा है, सीधा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं और ये हर बार पूछता है, चाहे 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो एक एक करके हम सारे टॉपिकों पे चर्चा करेंगे और उनको कवर कर लेंगे। तो आज हमने ये जो टॉपिक लिया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो जब भी प्रतिबिंब से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 3-4 चीजें पूछ ली जाती हैं। एक तो ये कि अगर कोई, मान लीजिए यहाँ कोई दर्पण है और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह कहाँ बनेगा, ये कंडीशन पूछा जा सकता है कि, और वो जो वस्तु बनेगी वो दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगी, एक ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछेगा कि उस वस्तु का आकार कैसा होगा। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की अगर कोई पेंसिल है और ये अवतल दर्पण है, इसके सामने अगर रखी गई है, तो क्या इसको फोकस पे रखा जाए, इसको अनंत पे रखा जाए, या उसको सेंटर पे रखा जाए, कब कहाँ रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये पूछा जा सकता है। मतलब वस्तु का आकार पूछा जा सकता है। तीसरा, वस्तु की प्रकृति पूछी जा सकती है कि वस्तु किस प्रकार की प्रकृति का बनेगा। प्रकृति से मतलब है वास्तविक या आभासी बनेगा, बड़ा या छोटा बनेगा। जैसे देखिए, ये चीजें मैंने पहले से लिख दिया है क्योंकि आजकल क्या है, कहीं कहीं लोग कमेंट कर दे रहे हैं, सर आप पहले से लिख दिया कीजिए। उन लोगों को नोट करने की बहुत तेजी है, बहुत जल्दी है उन लोगों को कि हम जल्दी पहले नोट कर लें। पहले चीजों को समझा जाता है फिर नोट किया जाता है, लेकिन जैसी आप लोगों की मर्जी, मैंने आपको पहले से नोट करके रख दिया है। आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए पहले। ये 4 चीजें जो है, यही 3 चीजें 4 चीजें आपसे प्रतिबिंब में पूछी जाएंगी, जब भी पूछी जाएंगे, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, अब इस पे आ जाइए। दर्पण में ये फोकस है मान लीजिए, और जैसे ये जो दर्पण बनते हैं आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये जो एक सर्कल है ना, तो सर्कल का जो सेंटर होता है, ये जो सी, इसी को जब हम आधे दर्पण को हम मिटा देते हैं तो इसको हम दर्पण का सी बोलते हैं, ठीक है। ये फोकस और ये है फोकस, ठीक है। तो इनमें अलग अलग जगह देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। नंबर एक 6 प्रकार की स्थितियां बनती हैं अवतल दर्पण में कि कब किस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 6 कंडीशन में से पहला कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मैं बता दे रहा हूं, तब प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनता है। नंबर 2, जब वस्तु, हालांकि मैं इसको अभी मिटाने के बाद फिर से बताऊंगा आप लोगों को एक एक करके कि कौन सी वस्तु कहाँ रखने पे कैसे बनती है, जो आपको डायग्राम में दिखाना है, वहां पे एग्जाम में जब आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा। जब वस्तु अनंत पर और सेंटर के बीच बने कहीं रखी गई है, मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब जो है, अब देखिए ये पहला अनंत पे रखा था तो ये वस्तु कहाँ का इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अब यानी कि यहाँ बनेगा, यहाँ पे। और जब अनंत और सेंटर के बीच कहीं वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, यहाँ पे। और यदि कोई वस्तु सेंटर पे रखी गई है, तो सेंटर पे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल सेंटर पे ही बनता है। अगर कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और अनंत के बीच, यानी सेंटर से बाहर। और यदि कोई वस्तु फोकस पे रखी गई है, तो जब भी कोई वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एकदम शानदार तरीके से आप समझ लीजिए, क्लियर कट, काम खत्म। इसको समझने के बाद एक एक पे हम चर्चा अलग से कर लेंगे। देखिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की ये कंडीशन है, ये ऊपर वाली सभी चीजें। जब वस्तु, ये ध्रुव है, ये पी जिसको पोल बोलते हैं,
वस्तु जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा। जब वस्तु करीब आ रही है तो देखिए, जब वस्तु करीब आएगी तो ये जो इमेज बन रही है वो दूर जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु करीब आएगी तो जो 6 नंबर है, ये अनंत पे जब वस्तु रखी गई थी तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, यानी कि 6 नंबर का यहाँ पे बन रहा था। जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच रखी गई यहाँ पे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में, यानी कि 5 नंबर का ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये थोड़ा सा इससे बड़ा है और पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि हम लोग इधर से आगे की तरफ आ रहे हैं। अब वस्तु केंद्र पे रखी जाए, सेंटर पे रखी जाए, जब सेंटर पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा सेंटर पे ही बन जाता है और इसका लेंथ बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब का। तो देखिए फिर अब ये आगे बढ़ गए तो ये 4 नंबर का यहाँ हो गया। जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखी जाए, सेंटर और फोकस के बीच, ये 3 नंबर का, तो इसका प्रतिबिंब जो है इससे दूर, और तो अभी और स्पीच चलिए, तो ये सेंटर और अनंत के बीच कहीं यहाँ बनती है, तो ये 3 नंबर का इमेज हो गया। जब वस्तु कोई फोकस पे रख दी जाए तो फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज जो है कहीं अनंत पे बनेगा। और यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच कहीं रखी गई है, फोकस और पोल के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब एक ही कंडीशन है जिसमें ये पीछे बनता है, आभासी, यहां बनेगा, ये 1 नंबर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से केवल इस चीज को समझने में, ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलता है। होता क्या है कि जब पढ़ाई के दौरान, जब स्टडी के दौरान हम लोग पढ़ते थे या पढ़ने के दौरान अपने टीचर, अपने आसपास की जितने सारी बुक्स हैं उनका अध्ययन बार बार जब आदमी करता है तो उसमें कुछ चीजें आप खुद से आप उसमें कुछ चीजें ढूंढ पाते हैं। तो ये चीजें पता चलती हैं कि इमेज किस तरीके का हो, कब कहाँ रह रहा है। जैसे जैसे इमेज वस्तु पास आएगी, इमेज वैसे वैसे दूर जाता जाएगा। इमेज जैसे जैसे पास आएगी वस्तु दूर जाएगी और बड़ी बनती जाएगी। देखिए यहाँ छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तब उसका कैसे इमेज बनाएंगे, अगर आ जाएगा तो, ठीक है। देखिए तो ये 6 प्रकार हैं, इसी 6 टाइप की चर्चा हमने अभी तुरंत की। तो वो 6 टाइप क्या क्या था, पहला मैंने ये बताया कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। जब जैसे आप देखिए वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये एफ इसको ना मान करके, एफ इसको मान लीजिए, मान लीजिए, ये देखिए जब भी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच कहीं मान लीजिए यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो मैंने बताया था कि उसके पीछे, माने दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। सीधा बना है और ये आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रकार पूछे जाएंगे उसमें एक यही प्रकार है जो फोकस के और दर्पण के बीच जब वस्तु, सॉरी, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो वस्तु आभासी व सीधा बनता है। नहीं तो हर कंडीशन में अवतल दर्पण के सामने, इस कंडीशन के अलावा कहीं भी अगर आप वस्तु रखेंगे, ये देख लीजिए, तो हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ये बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं केवल फोकस और ध्रुव की स्थिति को छोड़ करके हर जगह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये देखिए आप, फोकस से रे टकराई, वापस नीचे गई, फिर इसी फोकस से एक बार इसके ध्रुव पे टकराती है जो रे, वो अगर वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है। अब इन दोनों रे को पीछे ले जाएंगे, जहां ये ज्वाइंट होंगी इसका मतलब प्रतिबिंब वहां बनेगा। तो यहाँ इस में यहां से लेके यहां तक ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है, बड़ा है और दर्पण के पीछे है। दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि जब वस्तु फोकस पे रखी जाए, जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो उसके द्वारा, जब ये मान लीजिए फोकस है तो रे टकराने के बाद ये वापस गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ टकराने के बाद फिर वापस जा रही है। तो जब भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पे रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, यहाँ कहीं बाहर जाकर के बनेगा। तो इसकी स्थिति हो जाएगी अनंत पर, आकार बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा सब में। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा ही बनता है, केवल इस कंडीशन को छोड़ दीजिए तो। अब यहां देखिए जब वस्तु सी और एफ माने सेंटर और फोकस के बीच हो तो वस्तु
तब स्थिति क्या होगी, सी के बाहर, प्रतिबिंब कहीं सी के बाहर, देखिए टकराने के बाद ये जो रे जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जहां आपस में एक दूसरे को काटती है, वही इमेज बनता है, वही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ बन रहा है, आकार में क्या है, ये बड़ा है इससे, वास्तविक और उल्टा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, वस्तु सी पर अगर है, अगर सेंटर पे है, तो सेंटर पे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सी पर ही बनेगा, वस्तु की लंबाई के बराबर। इस कंडीशन में, केवल यही एक कंडीशन है जिसमें जो वस्तु की लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर बनती है। तब जब अवतल दर्पण के सेंटर पे कोई वस्तु रखी गई। नेक्स्ट, जब वस्तु सी से भी बाहर हो, सी से बाहर हो, तो जब सी से बाहर मतलब अनंत की तरफ, काफी दूर कहीं भी हो, तो उसका अनंत नहीं, मतलब एफ सी और अनंत के बीच कहीं हो, तो उसका जो है इमेज है सी और एफ, माने सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ बनता है, जहां ये काट रहा है। कैसे, ये देखिए यहाँ से रे, यहाँ से हमने डाला है इस पे, ये परावर्तित होकर यहाँ निकल रहा है, और एक रे मैंने सेंटर से गुजार दिया है। जब सेंटर से कोई रे आती है तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, तो ये वापस फिर इसी जब मार्ग में जब लौटती है तो यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ बनता है स्थिति। अब एक चीज और है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए अब उसका मैं ऐसे बता दे रहा हूं, जब वस्तु मान लीजिए कहीं यहाँ इन्फिनिट में है, यहाँ पे, और ये एफ है, फोकस मान लीजिए इसका ये एफ है, तो जब कोई वस्तु अनंत पे रखेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वो फोकस पे बनता है और बिल्कुल बिंदु नुमा बनता है। ऐसे ये रे आ रही हैं और ये रिफ्लेक्ट होके टकरा करके वापस जाके फोकस पे मिलती है, और दोनों फोकस पे मिलती है। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दृष्टि से संबंधित जो रोग होते हैं उनके निवारण रोग और उन पे चर्चा करेंगे कि उनके क्या रोग हैं, उनमें उनका निवारण कैसे होते हैं, और कौन कौन से लेंस जो है हमको किस रोग में कौन सा पहनना पड़ता है। जैसे जैसे आपको दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो क्या होता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अगले टॉपिक वो हम लोगों का अगला टॉपिक वो रहेगा हम। ठीक है।